अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, इंसानी आँख जो है वो एक कैमरे की तरह से वर्क करती है और इन्फॉर्मेशन को गैदर करती है। हम अपनी लाइफ में कुछ भी अगर ऑब्जर्व करते हैं तो वो इसी कैमरे के थ्रू होता है, जो कि एक्चुअली हमारी आँख में लगा हुआ है कई मिलियन मेगापिक्सल का कैमरा। ठीक है। एक हेल्दी आई जो है उसके काम करने का एक पर्टिकुलर उसूल है, यानी कि जो हमारी आई बॉल है बेसिकली कुछ इस स्ट्रक्चर की होती है और उसके काम करने का उसूल ये है कि जब भी हमें कोई ऑब्जेक्ट देखना होता है तो बेसिकली जो लाइट होती है वो उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारे आँख के लेंस से पास होती है और फिर लेंस जो है उन रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर देता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिसे कहते हैं रेटिना, उर्दू में कहते हैं आँख का पर्दा। तो ऐसी सूरत में हमें उस ऑब्जेक्ट का एक क्लियर इमेज नज़र आता है। लेकिन किसी भी वजह से अगर हमारे क्लियर इमेज ना बने हमारे रेटिना के ऊपर, तो हमें जो इमेज नज़र आता है वो कुछ ब्लर सा नज़र आता है। तो ये बेसिकली हमारे विजन के अंदर ना एक डिफेक्ट होता है, एक खराबी होती है। तो बच्चों, आज का जो लेक्चर है बेसिकली वो डिफेक्ट्स ऑफ विजन के लिहाज से है। जो दो कॉमन डिफेक्ट्स हमारी आंखों के अंदर पाए जाते हैं, वो क्यों पाए जाते हैं, कैसे उनको जो है वो ट्रीट करते हैं, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो डिफेक्ट ऑफ विजन में बच्चों याद रखो, रिफ्रैक्टिव जो है ना डिफेक्ट्स ऑफ विजन वो दो हैं। आंखों की बीमारियां कई वजूहात से हो सकती हैं, लेकिन जो लाइट की रिफ्रैक्शन की वजह से होने वाली खराबी है, जो डिफेक्ट होता है हमारे विजन के अंदर, वो बेसिकली दो वजूहात से होता है। पहला जो है, जो पहली बीमारी है, खराबी है, उसे शॉर्ट साइडनेस कहते हैं, या मेडिकल लैंग्वेज के अंदर इसको मायोपिया कहा जाता है। शॉर्ट साइडनेस, जिसको उर्दू में आम लफ्जों में बोलचाल में हम कहते हैं कि दूर की नज़र कमज़ोर होना। शॉर्ट साइडनेस का मतलब दूर की नज़र कमज़ोर होना, जिसे मायोपिया कहते हैं। और जो दूसरा डिफेक्ट ऑफ विजन है वो है लॉन्ग साइडनेस। लॉन्ग साइडनेस का मतलब है करीब की नज़र कमज़ोर होना, जिसको हाइपरोपिया या हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। तो हम जो है हर एक डिफेक्ट के बारे में जानेंगे कि वो क्या होता है, क्यों होता है और कैसे करेक्ट होता है। पहले शॉर्ट साइडनेस समझते हैं। देखो, ये वो डिफेक्ट ऑफ विजन है जिसमें जो इंसान होता है, जो पर्सन होता है, कैन ओनली सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, यानी कि वो करीब की चीज़ों को तो क्लियरली देख सकता है सिर्फ और सिर्फ। तो इस खराबी को कहते हैं शॉर्ट साइडनेस। तो अगर इसी को मैं दूसरे लफ्जों में बोलूँ तो मैं बोलूँगा कि भाई दूर का क्लियर नज़र नहीं आ रहा। हमने यहाँ पे लिखा ना करीब का क्लियर नज़र आ रहा है। दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि भाई दूर का क्लियर नज़र नहीं आता। तो इस खराबी को कहते हैं शॉर्ट साइडनेस। तो जो पर्सन शॉर्ट साइडनेस वाला होता है वो कुछ मीटर्स तक तो क्लियर देख सकता है, लेकिन उसके बाद उससे आगे वो क्लियरली नहीं देख सकता। तभी उसको क्या कह रहे हैं, शॉर्ट साइडनेस, करीब नजरी, यानी करीब की चीजों को तो देख सकते हैं लेकिन दूर की चीजों को क्लियर नहीं देख पाते। ये एक नॉर्मल इंसान का विजन है। अगर नॉर्मल इंसान जो है वो ऐसी किसी जगह पर है तो उसे करीब की चीज़ें भी क्लियर नज़र आती हैं, दूर की चीज़ें भी क्लियर नज़र आती हैं। लेकिन जो शख्स मायोपिया का शिकार होता है या शॉर्ट साइडनेस का शिकार होता है, वहाँ पर उसे करीब की चीज़ें तो क्लियर नज़र आती हैं पर दूर की चीज़ें क्लियर नज़र नहीं आ रही। आई होप आपको पिक्चर के अंदर नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर ट्रीज़ काफ़ी क्लियर हैं, पर यहाँ पर जो ट्रीज़ हैं वो काफ़ी ब्लर हो गए हैं, जबकि करीब का जो है वो क्लियर नज़र आ रहा है। अगर फिर भी सही से नज़र नहीं आ रहा हो ना, तो ज़रा वीडियो की क्वालिटी अच्छे उस पर एडजस्ट कर लो यूट्यूब में। ठीक है जी। तो ये शॉर्ट साइडनेस है, करीब की चीज़ें क्लियर नज़र आती हैं पर कुछ मीटर्स के बाद की चीज़ें क्लियर नज़र नहीं आती। वजह क्या है, क्यों होती है शॉर्ट साइडनेस? सबसे कॉमन वजह, इस विजन के डिफेक्ट के अंदर जो इंसान की आई बॉल का साइज है वो लार्जर हो जाता है देन द नॉर्मल साइज। जो एक आम इंसानी आंख का साइज होता है आई बॉल का, अगर किसी भी वजह से वो आई बॉल का साइज जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाए, नतीजे में क्या होता है, जिन लाइट रेज ने कन्वर्ज होना था रेटिना पर, वो रेटिना से पहले ही कन्वर्ज हो जाती हैं। तो इस वजह से जितनी ज़्यादा दूर से रोशनी आती है वो रेटिना से उतना दूर कन्वर्ज हो जाती है, यानी पहले कन्वर्ज हो जाती है। तो हमें इमेज जो है वो क्लियर नज़र नहीं आता। तो मेन रीज़न क्या है, एक इंसानी आँख का आई बॉल का साइज़ अगर किसी वजह से बढ़ जाता है और तो इमेज बन जाता है रेटिना से पहले, तो दूर का इमेज क्लियर नज़र नहीं आता। और कॉमनली ऐसा आप देखेंगे ना, तो हमारे इर्द गिर्द सबसे ज़्यादा आपको यही नज़र आएगा कि जो ग्रोइंग एज के अंदर होते हैं, स्टूडेंट्स स्पेशली, आप देखते हैं उनकी दूर की नज़र कमज़ोर होती है। भाई क्यों कमज़ोर होती है? क्योंकि वो ग्रोइंग एज के अंदर है, उनकी पूरी बॉडी ग्रो कर रही है, तो आई बॉल भी ग्रो करता है। तो आई बॉल जब ग्रो करता है, जाहिर सी बात है,
तो नतीजे में दूर की जो नज़र है वो कमज़ोर हो ही जाती है। तो 97% लोगों को शॉर्ट साइडनेस इसी वजह से होता है। ठीक है, ये हमारी आई है, ठीक है, और ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि दूर है, जिसे हम देखना चाह रहे हैं। तो लाइट रेज इससे रिफ्लेक्ट होकर आती हैं और फिर ये जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है हमारी आंख में लगा हुआ, ये लाइट रेज को कन्वर्ज करता है। लेकिन आप देखो यहाँ पर जो इमेज है, जो ये कन्वर्ज हो रही है लाइट रेज, वो रेटिना से कुछ पहले कन्वर्ज हो रही हैं। ठीक है, अब कॉपी में तो ये वाली नहीं बनाना फिगर, कॉपी में या पेपर में जो आप फिगर बनाओगे थोड़ी सी आप रे वैसी करके बना देना इस शक्ल में ना, क्योंकि बनाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। ये हमारी आई बॉल आ गई, ठीक है, ये लेंस आ गया जो कॉन्वेक्स लेंस है, पैरेलल रेज आ रही हैं और वो रेटिना से कुछ पहले कन्वर्ज हो रही हैं, क्योंकि जो आई बॉल का साइज है वो एक्चुअल साइज से कुछ इंक्रीज हो गया है, बढ़ गया है। ठीक है भाई, समझ में आ गई। बीमारी क्या है, खराबी क्या है, खराबी ये कि दूर का क्लियर नजर ना आना। वजह क्या है, वजह यह है कि आई बॉल का साइज एक्चुअल साइज से बढ़ जाता है, तो दूर से आने वाली जो रेज हैं स्पेशली वो रेटिना से पहले कन्वर्ज हो जाती हैं। तो अब इसको कैसे करेक्ट करें, कैसे जो है वो इसको सही कर सकते हैं। देखो, अगर मैं चाहता हूं कि शॉर्ट साइडनेस को करेक्ट करूं तो मुझे कॉनकेव लेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा, स्पेसिफिक फोकल लेंथ का। जो हम जाते हैं ना डॉक्टर के पास, वो मुख्तलिफ लेंसेज लगा के चेक करता है या डिजिटली हमारा आई टेस्ट करता है, तो बेसिकली वो देखता है कि किस स्पेसिफिक फोकल लेंथ वाले कॉनकेव लेंस से जो शख्स है उसको सही नज़र आएगा। तो शॉर्ट साइडनेस को अगर आपने करेक्ट करना है तो एक कॉनकेव लेंस को इस्तेमाल करना पड़ता है। और रिवाइज कर लें, कॉनकेव लेंस एक ऐसा लेंस होता है ना, ज्योमेट्री देखी जाए तो करीब से, या सॉरी सेंटर से जो है वो क्या होता है, सेंटर से पतला होता है और जो इसके कॉर्नर्स होते हैं, साइडें होती हैं, वो काफ़ी थिक होती हैं। तो इस शक्ल का आपको नज़र आएगा, ये लेंस कॉनकेव लेंस कहलाता है। और इस लेंस की प्रॉपर्टी क्या थी, इस लेंस की प्रॉपर्टी ये कि जब भी पैरेलल रेज इस पर पड़ती हैं तो इन्हें मुख्तलिफ डायरेक्शंस के अंदर डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है। तो यही तो मेन काम था इसका, कॉनकेव लेंस का, कि कॉनकेव लेंस पैरेलल रेज ऑफ लाइट को मुख्तलिफ डायरेक्शंस के अंदर डाइवर्ज कर देता है, तभी इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो अब ये करेक्ट कैसे करेगा, ये आगे वही हमारी आई बॉल, ठीक है, ये रेज थी और ये रेज रेटिना से कुछ पहले कन्वर्ज हो रही थी। पर अगर हम अपनी आंख के आगे एक स्पेसिफिक फोकल लेंथ वाला कॉनकेव लेंस लगा दें तो नतीजे में जो रेज थी वो थोड़ा सा दूर हो जाएंगी, डाइवर्ज होंगी, ठीक है, लेंस से गुजरने के बाद, और फिर जब कन्वर्ज होंगी तो एग्जैक्टली रेटिना पर जाकर कन्वर्ज हो जाएंगी। तो करेक्शन के बाद कुछ हमें ऐसी रे डायग्राम मिलेगी कि रेस पहले पहुंची कॉनकेव लेंस पर, लेंस ने उसको थोड़ा सा डाइवर्ज करा और फिर जो हमारी आंख में कॉनकेव सॉरी कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है वो रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर देता है रेटिना पर। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट साइडनेस को। सेकंड मैंने आपको बताया था डिफेक्ट, लॉन्ग साइडनेस होता है। अब काफ़ी बातें आप रिवर्स कर लें, एक मतलब आप शॉर्ट साइडनेस याद कर लोगे, लॉन्ग में ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाएगा। इस डिफेक्ट ऑफ विजन में जो इंसान होता है वो दूर की चीज़ों को तो क्लियरली देख सकता है पर करीब की चीज़ों को क्लियर नहीं देख सकता। इस वजह से इसे कहते हैं लॉन्ग साइडनेस। आम लफ्जों में इसे कहते हैं कि ऐसे शख्स की करीब की नज़र कमज़ोर है। तो आपने देखा होगा वो रीडिंग ग्लासेस इस्तेमाल करते हैं अलग से करीब की चीज़ों को देखने के लिए। ज़्यादातर ये बड़ी उम्र के अंदर होता है, तो आप देखेंगे घर के अंदर कोई फ़र्द जो ज़्यादा उम्र वाले हैं उनको जब कोई मोबाइल वगैरह वो यूज़ कर रहे होते हैं, कुछ रीड कर रहे होते हैं, तो वो अलग से चश्मा लगाते हैं। बेसिकली उनको लॉन्ग साइडनेस है। ऐसे जो लोग होते हैं उनको रीडिंग मटेरियल 25 सेंटीमीटर अवे रखना पड़ता है आँख से। ठीक है, कंफर्टेबल रीडिंग के लिए, यानी करीब का उनको क्लियर नज़र नहीं आता तो वो थोड़ा सा दूर करके देखते हैं या कुछ अलग ट्राई करते होंगे। बहरहाल मैं तो आपको उसकी सही करेक्शन बताऊंगा। तो लॉन्ग साइडनेस का मतलब करीब की चीज़ें क्लियर नज़र नहीं आती, दूर की चीज़ें क्लियर नज़र आ जाती हैं। यह है एक नॉर्मल विजन और ये हाइपर ओपिक विजन है। तो इसमें आप देखो यहाँ पर तो आपको करीब का दूर का सब क्लियर नज़र आ रहा है, पर यहाँ पर करीब का जो पत्थर है वो थोड़ा सा ब्लर हो गया और दूर का जो है वो सही नज़र आ रहा है। करीब की चीज़ें ब्लर हो गई, दूर की चीज़ें सही नज़र आ रही हैं। तो ये उस शख्स का विजन है जो कि हाइपर ओपिक होता है। हाइपर ओपिक यानी जिसको लॉन्ग साइडनेस होती है, जिसकी करीब की नज़र कमज़ोर होती है। दोबारा कहूँगा, अगर सही नज़र नहीं आ रहा ना तस्वीर में, तो वीडियो सेटिंग्स में जाओ यूट्यूब की और क्वालिटी ज़रा अच्छी वाली, सबसे अच्छी वाली सेट करो, इंशाल्लाह नज़र आ जाएगा करीब की चीज़ें ब्लर हैं और दूर की चीज़ें क्लियर नज़र आ रही हैं। ठीक है, अच्छा वजह क्या है, रिवर्स कर लो। मायोपिया में क्या हो रहा था, आई बॉल का साइज बढ़ रहा था, यहाँ पर आई बॉल का साइज स्मॉलर हो जाता है देन द
रेगुलर नॉर्मल साइज। तो जो रेज होती हैं, लाइट रेज, वो कन्वर्ज होती हैं आफ्टर रेटिना। भाई आई बॉल ही सिकुड़ गई है, तो जो रेज हैं, रेज ऑफ लाइट, वो रेटिना तक कन्वर्ज ही नहीं हो पाती, यानी अगर कन्वर्ज होंगी भी तो रेटिना के बाद होंगी। तो जाहिर सी बात है इस डिफेक्ट ऑफ विजन को कहेंगे लॉन्ग साइडनेस। ठीक है, तो यहाँ पर आई बॉल का साइज छोटा हो जाता है, रेज रेटिना के बाद कहीं पर जाके कन्वर्ज हो सकती हैं। ठीक है, तो ये हमारी रेज हैं, सॉरी आई बॉल आ गई, ये आ गया ऑब्जेक्ट जिसे देखना चाह रहे हैं। तो जैसे ही रेज जाएंगी तो ये रेटिना तक कन्वर्ज ही नहीं हो पाई ना, अगर कन्वर्ज होंगी भी तो रेटिना के बाद कहीं पे जाके कन्वर्ज होंगी, लेकिन जाहिर सी बात है रेटिना उसे रोक ही लेगा, रेज ऑफ लाइट को। पर रे डायग्राम बनाते तो ऐसे ही है। ठीक है, और जो आप ड्रॉ करोगे इस शक्ल की ड्रॉ करोगे कि भाई रेटिना तक ये रेज कन्वर्ज हुई नहीं, इस वजह से करीब का जो है वो क्लियर नज़र नहीं आ पाता। कैसे करेक्ट करें, उसको करेक्ट करने के लिए कॉन्केव लेंस इस्तेमाल कर रहे थे, इसको करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करना पड़ता है एक स्पेसिफिक फोकल लेंथ का। इसी वजह से आप अगर देखेंगे ना तो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है बेसिकली थोड़ा सा मोटा सा होता है ना, इस तरीके से। और इसका काम क्या होता है, ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है, जमा कर देता है। तो ये मोटा सा लेंस नजर आता है। तभी आप देखेंगे जिसकी करीब की नज़र कमजोर होती है ना, उसकी ग्लासेस कुछ अलग ही नजर आते हैं। मतलब जो करीब की नज़र जिनकी कमज़ोर होती है उनके ग्लासेस जो है ना थोड़े से मोटे से नज़र आते हैं। वजह यही कि वो कॉन्वेक्स लेंस हैं। जबकि जिनकी दूर की नज़र कमज़ोर होती है, जैसे आप अपनी क्लास के अंदर देखेंगे तो आप देखेंगे कि उनके जो ग्लासेस होते हैं वो उतने मोटे से नज़र नहीं आते। वजह यह है कि आज आप उन्हें देखेंगे तो वो सेंटर से पतले होते हैं, साइडों से मोटे होते हैं। तो साइडें तो फ्रेम के करीब ही हो जाती हैं ज़्यादातर। बट जिनकी लॉन्ग साइडनेस होती है उनके लेंस काफ़ी ज़्यादा मोटे नज़र आते हैं। ठीक है, अब कैसे करेक्ट कर पाएगा, हो क्या रहा था, रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज हो रही थी आफ्टर रेटिना। तो अगर एक स्पेसिफिक फोकल लेंथ वाले कॉन्वेक्स लेंस को रख देंगे तो कॉन्वेक्स लेंस का काम होता है कन्वर्ज करना, रेज ऑफ लाइट को करीब कर देना। तो रेज ऑफ लाइट कुछ करीब हो जाती हैं, और करीब होने के बाद जब ये हमारी आई बॉल का कॉन्वेक्स लेंस उनको कन्वर्ज करता है तो वो एग्जैक्टली रेटिना पे कन्वर्ज कर देता है, अगर एक खास फोकल लेंथ वाला इस्तेमाल करें। तो इस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस के जरिए हम करेक्ट कर लेते हैं लॉन्ग साइडनेस को, यानी कि करीब की नज़र कमज़ोर होने को। ठीक है जी, तो डिफेक्ट ऑफ विजन में ये नॉर्मल विजन होता है, रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज हो जाती हैं रेटिना पर अगर मायोपिया है तो रेज ऑफ लाइट पहले ही कन्वर्ज हो जाती हैं, क्योंकि आई बॉल का साइज एक्चुअल साइज से बढ़ जाता है। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस थोड़ा सा रेज को फैला देता है और फिर एग्जैक्टली रेज रेटिना पर जमा हो जाती हैं। और जो हाइपरोपिया होता है उसमें रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज हो ही नहीं पाती रेटिना तक। तो इसको करेक्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक फोकल लेंथ वाले कॉन्वेक्स लेंस को इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो पहले कन्वर्ज कर दे, फिर आई बॉल के अंदर मौजूद लेंस भी कन्वर्ज कर देता है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारे डिफेक्ट ऑफ विजन, लॉन्ग साइडनेस, शॉर्ट साइडनेस। इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।